I am Inayat. I am 9 years old. I study in 5th grade. आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान जो कि एक हैं वर्किंग मोम। आज हम उनसे जानेंगे कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, व अपनी बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं। Hi Savita. Hi Inayat. How are you? I'm good. How about you? I am also good. Savita, can you tell me how do you spend your time with your kids in summer vacations? वेल इनायत, जैसे कि आपने बताया कि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, तो मुझे बहुत सारा टाइम तो नहीं मिलता है, पर मेरी कोशिश ये होती है कि जितना भी थोड़ा भी टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ और कुछ ऐसा करूँ कि जो क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, जिससे वो कुछ सीखें भी और मस्ती भी कर पाएं। Savita, can you tell the other parents what they can do with their kids in summer vacations? छुट्टियों में या जब भी हमें वीकेंड पे टाइम मिले या जैसे समर वेकेशंस में हमारे पास कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम होता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो पेरेंट्स और बच्चे मिलके कर सकते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंजॉय भी कर सकें, अपनी बॉन्डिंग भी बढ़ा सकें और पेरेंट्स किसी ना किसी तरीके से वैल्यूज और स्किल्स भी अपने बच्चों को दे सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। This sounds very interesting. Can you give us some tips? फॉर श्योर अपने व्यूअर्स के लिए मैं कुछ टिप्स बताती हूँ जो मुझे बहुत काम आते हैं और आई एम श्योर कि बाकी पेरेंट्स को भी हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज गो क्रिएटिव विद योर किड्स, कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपने बच्चों के साथ करिए। पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, कलर्स निकालिए, पेंट ब्रशेस निकालिए और आपने बचपन में जो आपके अंदर का आर्टिस्ट दबा हुआ था उसको बाहर निकालिए ताकि आपके बच्चे भी आर्टिस्टिक हो पाएं। तो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हों चाहे पेरेंट्स हों, वो बच्चों के साथ अपने ड्राइंग किताबें लेकर बैठें और कुछ ना कुछ ड्रॉ करें। आई रिमेंबर जब मेरे बच्चों ने ड्राइंग शुरू करी तो मेरे मदर इन लॉ भी इतने एक्साइटेड हो गए कि यार मैं भी पहले ड्राइंग बनाती थी तो मैंने भी ड्राइंग बनानी है। तो वो कभी अपनी बुआ के साथ, कभी मामा के साथ, कभी दादी के साथ, कभी मेरे साथ बैठ के ड्राइंग्स बनाते हैं। और जब बच्चा ड्राइंग बनाता है, जैसे हमने तारे ज़मीन पर में भी देखा कि जब एक बच्चा ड्राइंग बनाता है तो वो अपनी ड्राइंग से एक्सप्लेन करता है कि कैसे धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स से दूर हो रहा है। तो अगर बच्चे के मन में कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ है तो वो भी आपको समझ आएगी। अगर बच्चे के मन में कोई डर, कोई फियर आ गया तो वो भी वो अपने ड्राइंग्स में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेगा, तो आप पेरेंट्स उस चीज़ को समझ सकते हैं और एक बॉन्डिंग भी बढ़ती है। मान लीजिए आपने कुछ बहुत अच्छा ड्रॉ किया तो बच्चे इंस्पायर होते हैं, यार मैंने भी अच्छा बनाना है। अगर आपने कोई बहुत फनी ड्रॉ कर दिया, मान लो मैंने एक बंदा बनाया, उसकी छोटी छोटी टांगे दिखा दी, बड़ी बड़ी मूछें दिखा दी, तो बच्चे हंसेंगे, है ना। कि फन भी एक होता है, फैमिली में हम हंसते हैं, फिर जोक्स बनाते हैं, सब एक दूसरे की ड्राइंग की टांग भी खींचेंगे, मजाक भी करेंगे। तो एक खुशनुमा माहौल भी फैमिली का होता है और बच्चों को कलर्स की भी समझ आती है। छोटे छोटे बच्चों को भी कलर्स की समझ आती है कि मैंगो में येलो कलर करना है, एप्पल में रेड कलर करना है, कलर्स बाहर नहीं निकलने चाहिए। आप जैसे बच्चे करते हैं कि भिंडी को काट के आप फूल बना सकते हो, है ना। कितनी सारी चीजें, ये सब चीजें बच्चा एक्सपेरिमेंट से फिर सीखता है। तो ड्राइंग करिए, पेंटिंग करिए खूब सारी अपने बच्चों के साथ, स्केचेस बनाइए, पेंसिल उठाइए, पेन पेपर उठाइए। Yes, Savita, I also love to paint. मैं भी अगली बार अपनी मम्मा के साथ पेंट करूंगी। That sounds really nice, Inayat. Savita, can you give a second tip? वेल इनायत, सेकेंड टिप कुड बी प्ले एंड प्ले, कि अपने बच्चों के साथ खेलिए जितना भी आपको टाइम मिले। अगर आपको दिन के 15 मिनट से आधा घंटा भी मिल रहा है तो भी बच्चों के साथ आपने खेलना है। आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि आपने लूडो खेला, चेस खेला, सांप सीढ़ी खेला, तो कैरम बोर्ड खेला, कोई भी आप जो है इंडोर गेम खेल सकते हैं। बिकॉज अभी गर्मी धूप भी बहुत ज्यादा रहती है ड्यूरिंग द डे, तो संडेज को आप, और बहुत सारे क्रिएटिव गेम्स भी मार्केट में आते हैं जो आप घर बैठ के अपने बच्चों के साथ, जैसे बिजनेस है, मोनोपोली है, उस तरह की चीजें भी आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। उससे उनका दिमाग क्रिएटिव भी होता है, वो स्ट्रैटेजिक स्किल्स सीखते हैं, प्लानिंग स्किल्स सीखते हैं, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, चीजों को अचीव कैसे करना है, और जब हार जाना है तो उसको हार को एक्सेप्ट भी कैसे करना है। सिमिलरली आउटडोर गेम्स, जब शाम को थोड़ा ठंडा हो जाए या सुबह अगर आप अर्ली मॉर्निंग अपने बच्चों के साथ उठ सकते हैं तो बैडमिंटन खेलिए, स्विमिंग करने जाइए, उनके साथ जॉगिंग पे जाइए, रनिंग पे जाइए, बाहर अगर ओपन जिम अवेलेबल है आपके नियर बाय एरिया में वहां जाइए, झूलों पे जाइए। तो जैसे वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनकी इंड्योरेंस बढ़ती है, उनका स्टेमिना बढ़ता है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में विटामिन डी का भी इतना कमी हो रहा है, बड़ों में भी इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि धूप में हम नहीं निकल रहे हैं। तो जो हल्की धूप है उसमें निकलने की कोशिश करिए, उसमें कुछ ना कुछ खेलने की कोशिश करिए, उससे इंड्योरेंस भी बच्चे की बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे इतने कमजोर हो गए कि वो कोई चीजें कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए धीरे धीरे आपको उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्डअप करना पड़ेगा। और अगर वो अपने बेड से नीचे ही नहीं उतर रहे हैं और सारा दिन वो काउच के कंफर्ट में, एसी में बैठकर सिर्फ अपने फोन्स पे खेल रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आप उनकी ग्रोथ को भी, जो फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, उसको भी हम ब्लॉक करते हैं। तो जितना भी आपको टाइम मिले उसका बहाना मत बनाइए कि टाइम नहीं है। अगर आप रात में ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो उनके साथ आधा घंटा आप कैरम बोर्ड ही खेल लीजिए, चेस खेल लीजिए, लूडो खेल लीजिए। और अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो उनके साथ बाहर जॉगिंग पे जाइए, उनको खुली हवा में सांस लेना सिखाइए, उनको योगा सिखाइए। इन्वेस्ट योर टाइम इन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स विद योर किड्स। Yes, Savita, I also love to play indoor games like carom, ludo, and chess. Savita, what is next on the list? Well, Inayat, the next thing that parents can do is the experiential learning, कि आप अपने बच्चों को उनके हाथों से चीज़ें करने दें और एक्सपेरिमेंट्स वो कुछ करें। जैसे अगर वेकेशंस पे भी जाते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स रिच होते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा होटल और बढ़िया सा कोजी रूम बुक करते हैं और बच्चे मोस्टली उस रूम के कंफर्ट में कि एसी चल रहा है और वहीं से सनसेट और सनराइज देख रहे हैं। तो ये चीज़ें ना करें। इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, इट इज़ अबाउट गिविंग द किड्स द एक्सपीरियंसेस। तो उनको ट्रैकिंग पे लेके जाइए, उनको मिट्टी में गिरने दीजिए, पहाड़ चढ़ने दीजिए, पेड़ चढ़ने दीजिए। अगर आप किसी सी वाली जगह पे घूमने जा रहे हैं, लेट देम गो इनटू द सी, और पानी में उनको थोड़ा जाने दीजिए, डरिए नहीं। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखिए, सेफ्टी मेजर्स लीजिए, बट उनको करने दीजिए अपने हाथ से, कि वो अपने हाथ से पानी को छू रहे हैं, वो अपने हाथ से पहाड़ों को छू रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बॉन फायर्स करिए कहीं जाके, जस्ट म्यूजिक ऑन कर दीजिए और डांस करिए पूरी फैमिली, कि वो ऐसी चीजें करें जिनमें उनको मजा भी आए, वो एक्सपीरियंसेस उनको याद रहे कि मैंने ये किया था। चाहे आप उन्हें ऐसे रिजॉर्ट्स में लेके जाएं जहां पे स्पोर्ट्स अवेलेबल हो, जहां पे कोई किसी तरह की जंपिंग्स अवेलेबल हो, कि वो कुछ करें। मतलब वो सिर्फ देख के या रूम में रह के किसी अच्छे कंफर्टेबल में ना आ जाएं, वो घर आके ये बात कर सकें कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं यहाँ से कूदा, मैंने बंजी जंपिंग करी, मैंने ये किया, मैंने पैराग्लाइडिंग करी, कुछ भी। या छोटे छोटे स्पोर्ट्स भी जैसे कुछ रिजॉर्ट्स में होते हैं जहाँ पे बच्चे करते हैं कि मैंने ये कूदा फांदी ही करी, मैंने रस्सी चढ़ी, मैंने टायरों से कुछ बना हुआ था उस पर मैंने कुछ करके देखा। चीजें जो वो बात कर सके कि मैंने ये किया, और आप उनके साथ इन्वॉल्व हो कि आओ मैं कराता हूँ, ये चीजें मैं कराती हूँ बेटा, आपने डरना नहीं है। तो उससे आप उनका फियर भी उनसे अलग करोगे और उनको कुछ एक्सपेरिमेंट लर्निंग भी देंगे। फिर आप घर पे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले ज्योमेट्री में रुई रख के सीड जर्मिनेट करके देखते थे, तो वैसी कोई चीज करिए कि अगर सीड जर्मिनेशन करना हो तो वो कैसे होगा। कोई और छोटे छोटे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स जो घर पे हो सकते हैं वो कैसे होंगे। आई रिमेम्बर कि मेरे फादर में एक दिन बहुत डांट रहे थे कि आपने गरम चीज प्लास्टिक के पास रख दी और प्लास्टिक जल गया। तो जब तक आप चीजें करेंगे नहीं तो उन्हें कैसे, सिर्फ बुक से पढ़ने से नहीं पता लगेगा। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप घर पे कर सकते हैं, उस तरह की उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने की कोशिश करिए। हाँ सविता, मुझे भी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मैं अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क गई थी। वहाँ पर हमने बहुत मज़े किए, हमने स्लाइड्स भी ली और रेन डांस भी किया। इस एक्सपीरियंस को मैं हमेशा याद करूँगी। बच्चे और पेरेंट्स मिलकर और क्या क्या कर सकते हैं सविता? Inaya, the next thing that parents and kids can do together is learning life skills. हाँ, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमने ना कहीं ये बना दिया। जैसे हम बहुत सारे मीम्स भी बनाते हैं कि गोल रोटी वेट कर सकते हैं पर करियर नहीं कर सकता, और हम ये गलत कॉन्सेप्ट बच्चों में डाल रहे हैं कि खाना बनाना और नौकरी या करियर जो है वो कोई कॉम्पिटिटिव है। वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो कोलैबोरेटिव चीज है, क्योंकि खाना तो हर इंसान की जरूरत है। तो अगर आपको खाना बनाना आता है, चाहे आप लड़का है चाहे लड़की है, वो एक लाइफ स्किल है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत छोटे होते से कुकिंग के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम अननेसेसरी डरते हैं कि नहीं चोट खा लेंगे, या हमें ये लगता है कि यार इसको इतनी देर सिखाएंगे, उतनी देर पेशेंस से खड़े रहेंगे तो खुद ही फटाफट कर दो। पर ऐसे में बच्चे सीखेंगे कैसे? तो उनको किचन में अपने साथ इन्वॉल्व करिए, उन्हें क्लीनिंग में इन्वॉल्व करिए। अगर आप कॉफी फेंट रहे हैं, उनको कॉफी फेंटना सिखाइए, उनको दूध उबालना सिखाइए, उनको चावल बनाने सिखाइए, उनको सिर्फ मैगी डिपेंडेंट मत बनाइए, राइट? तो ये एक लाइफ स्किल है जो हर बच्चे को आना चाहिए। आप स्लम्स में जाके देखिए या बंजारों में जाके देखिए, इतनी इतनी सी बेटियां जो है वो पूरे घर का खाना बना लेती हैं, और हम इतने से बच्चे से खुद से खाना भी नहीं खाया जाता। कि आई हैव सीन रेस्टोरेंट चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, बच्चा फोन पे लेके 10-12 साल का बच्चा भी फोन पकड़ के बैठ रहा होता है और माँ मुंह में रोटी डाल रही होती है। ये कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं है, और इस चीज को बदलने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स पे है कि बच्चे में वो क्षमता होती है कि वो छोटे होते से बहुत सारे स्किल सीख सकता है। हम या तो डरते हैं कि वो चोट ना खा ले, या हमें लगता है यार इतनी देर इसके साथ खड़ा कौन रहेगा। आप अगर उसके साथ खड़े रहेंगे और उसको ये चीजें सिखाएंगे तो आपकी उससे बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और वो काम भी सीख जाएगा। तो घर की सेटिंग कैसे करनी है, घर ऑर्गेनाइज कैसे करना है, अगर पार्टी होने वाली है छोटी मोटी घर पे तो घर पे ही कैसे डेकोरेशन करनी है, बलून कैसे फुलाने हैं, गार्डनिंग कैसे करनी है,
कपड़े सूखने कैसे डालने हैं, कपड़े उतार के कैसे लाने हैं, तय लगा के अलमारी में कैसे रखने हैं। ये छोटे छोटे लाइफ स्किल्स हैं जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि जब वो कोई एक्टिविटी को अपने हाथों से अकम्पलिश करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हम ये चीज कर सकते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस इतना बेटा बेटी में आ गए, इनको भी आप इन्हीं चीजों से किल कर सकते हैं जब आप हर काम अपने बेटा और बेटी दोनों से करवाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है, अगर ऑनलाइन भी भरना है, आपके बच्चों को जो 13-14 साल के बच्चे, उनको आप आराम से सिखा सकते हो। तो उनको पता होना चाहिए कि अगर सुविधा सेंटर आधार का कहेगी, पता लगा 14-15 साल के बच्चे को ये भी नहीं पता कि सुविधा सेंटर में कैसे जा सकते हैं, कैसे कोई चीज करवा सकते हैं। तो लाइफ स्किल्स हैं ये चीजें कि जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आने वाली हैं, वो चीजें अपने बच्चों को टाइम रहते सिखाइए। और बच्चों की क्षमताएं बहुत ज्यादा होती हैं, वो कोई भी काम सीख सकते हैं। फार्मिंग आप देखिए, गांव में आप चले जाइए, 10-12 साल का लड़का ट्रैक्टर भी चला लेता है, कस्सी भी चला लेता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको वो चीज करने देते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो दीजिए। और गांव में स्पेशली ये होते जा रहा है कि हमने कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये भर दिया है कि अगर वो साथ में पेरेंट्स के फार्मिंग में हेल्प कराते हैं या गाय भैंसों को रखने में हेल्प कराते हैं तो वो इन्फीरियर काम है। नहीं, छोटे होते से अगर बच्चे को पता है कि गाय का भैंस का दूध कैसे निकालना है, उनको चारा कैसे डालना है, तो ये तो लाइफ स्किल है, ये तो हमारे घर का कोर्स है, ये तो हमें आना ही चाहिए। तो बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उनमें ये क्षमता है कि वो बहुत छोटे एज से ये सारे काम सीख सकें। हाँ सविता, आपने ठीक कहा। मैं भी छुट्टी के दिन में अपनी मदर की क्लीनिंग करने में घर की बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती हूँ। हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करवानी चाहिए घर की क्लीनिंग में, हर चीज़ों में। सविता, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर पेरेंट्स? इनायत, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो पेरेंट्स छुट्टियों में स्पेशली कर सकते हैं वो है अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना। डे टू डे लाइफ में, और जैसे पेरेंट्स वर्किंग होते जा रहे हैं, फैमिलीज न्यूक्लियर होते जा रही हैं, तो बच्चों को कई बार अपने दादा दादी या नाना नानी से भी मिलने का या उनके साथ रहने का मौका नहीं मिलता है। तो छुट्टियों को यूज करिए, ना सिर्फ उन्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली से। आपके बच्चों को पता होना चाहिए, मान लीजिए मम्मी के मामा कौन है आपको पता होना चाहिए, पापा की बुआ कौन है, दादी का भैया कौन है, नानी की बहना कौन है। ये सब रिश्ते तो बिल्कुल खत्म ही होते जा रहे हैं। लोगों को उतना एक्सटेंडेड रिलेशनशिप ही नहीं पता होता कि वो कौन से गांव कौन से शहर में रहते हैं, कौन है। तो जब आप बच्चों को उनसे मिलवाएंगे तो बच्चों की फैमिली भी बड़ी होती है, उनको और ज्यादा प्यार मिलता है, और ज्यादा लोग खुश होते हैं। मान लीजिए मेरे नाम के अगर मेरे बच्चे चले जाते हैं, जितना वो मुझे देख के खुश होते हैं, मेरे बच्चों को तो देख के उससे भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सविता के बच्चे आए, मैं उनकी भांजी और मेरे भी बच्चे उनके पास जा रहे हैं। सिमिलरली मेरे हस्बैंड के गांव मामा के यहाँ अगर हम चले जाते हैं, वहां पे फैमिलीज इतना खुश होती हैं। तो मेरे मदर इन लॉ के भी आगे जो एक्सटेंडेड फैमिलीज है, वहां जब कभी बच्चे जाते हैं तो वो लोग इतना खुश होते हैं उनको देख के और इतना प्यार उनको देते हैं। तो आपके बच्चों को आपके जो दूर दूर के रिलेटिव्स भी हैं उनका भी पता होना चाहिए। और कुछ रिलेशनशिप ऐसे जिनकी हम बात नहीं करते, जैसे फूफा हैं, हम हमेशा फूफाज की बात करते हैं कि शादियों में रूस जाते हैं, लेकिन वो फूफा बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके बच्चे जानते हैं या उनको इतना टाइम मिलता है कि जैसे वो अपनी बुआ और मासी के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, क्या वो अपने मासा जी और फूफा के साथ वैसी बॉन्डिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो आप इस टाइम को यूज करिए कि अगर आप मिल सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वेकेशंस में आपके यहाँ भी वेकेशंस होते हैं, बाकी लोगों के यहाँ भी वेकेशंस होते हैं, तो इट बिकम्स इजी टू मीट अप फैमिलीज। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो जरूर। पता चला हम गूगल पे और फेसबुक पे, इंस्टा पे सारी दुनिया को जान रहे हैं और बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं जानते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उससे हम कहीं ना कहीं अपने वैल्यूज, अपने रूट्स, अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से एज एंड व्हेन जरूर मिलवाइए। उन्हें आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज पता होनी चाहिए, उनकी बॉन्डिंग होगी और कल को उन्हें पता होगा दैट इफ दे नीड हेल्प, हु आर द पीपल दे कैन रीच आउट टू। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें अपनी फैमिली के घर जाके बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इन छुट्टियों में अपने पापा की मासी के घर गई थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। दैट्स वेरी गुड इनायत, हमें अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज को जरूर मिलना चाहिए। सविता, और क्या टिप्स हो सकते हैं पेरेंट्स और बच्चों के लिए? इनायत, जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि हॉबीज और इंटरेस्ट परस्यू करने चाहिए, तो छुट्टियां एक बहुत अच्छा ऑप्शन देती है कि जहां पेरेंट्स और बच्चे एक साथ अपने जो हॉबीज हैं या इंटरेस्ट हैं उनको परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि डांसिंग है, मतलब हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि आपने ऐसे डांस करना है जैसे आपको कोई नहीं देख रहा है। डांस कोई जरूरी नहीं है कि हमने प्रोफेशनल फॉर्म में ही करना है। आप खुश हैं, गाना बजाइए, म्यूजिक बजाइए और अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, जिसके साथ भी आपको डांस करना है, बस आप शुरू हो जाइए। और डांस आपका सोल
को इनरिच करता है और आपको अंदर से अच्छा फील कराता है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने प्रोफेशनली ट्रेन होना है छुट्टियों में डांस के लिए या डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है। जस्ट म्यूजिक ऑन करिए और एज अ फैमिली सब लोग इकट्ठे मिलके डांस करिए। दूसरा, आप स्विंग सीख सकते हैं। अब्रॉड का एक वीडियो देख रही थी, 4 साल का छोटा सा बच्चा जो है फैशन डिजाइनर है। आप सोचिए, हमारे यहाँ पे हम सोचते हैं कि नहीं 4 साल के बच्चा है, सुई लग जाएगी, और उसको सुई धागा भी हाथ में नहीं देते हैं, और वो फैशन डिजाइनर बना है उस एज से, और उसने खुद स्विंग करनी स्टार्ट करी। तो आप अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसको स्विंग सीखनी है तो स्विंग सिखाइए, एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट है तो एम्ब्रॉयडरी सिखाइए, अगर उसको पोट्री करनी है, कुछ बना के देखना है, मटका बना के देखना है, तो उसको वो चीजें आप करवाइए। क्ले मेकिंग करने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए, मिट्टी से नई नई चीजें बनाने दीजिए, एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। वो जब अपने हाथ से छू के मिट्टी से काम करेंगे, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और उनका क्रिएटिविटी भी बढ़ती है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या फॉर्म्स और शेप्स आप उस चीज से बना सकते हैं। तो चाहे आप कोई स्पोर्ट्स की हॉबी परस्यू करिए, चाहे आप कोई स्विंग की करिए, सिंगिंग की करिए, डांसिंग की करिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने की करिए, कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्ट डेवलप करिए जो आप और आपके बच्चे साथ में कर सकते हैं। यस सविता, मुझे भी अपनी मम्मी के साथ छुट्टियों में डांस करना बहुत अच्छा लगता है। सविता, कैन यू गिव अस वन मोर टिप? इनायत, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छुट्टियां एक और बहुत अच्छा मौका देती हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों को काइंडनेस और लव सिखाना। बिकॉज जैसे कि हम बात करते हैं, हम मीम्स भी बहुत सारे देखते हैं कि आप रिच बनो ना बनो, आप काइंड अपने बच्चे को बनाइए, हम्बल अपने बच्चे को बनाइए, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें सिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर, या बच्चों को ले जाके कोई जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करें, कोई CSR वाला, कोई फिलेंथ्रॉपी का काम करें। जैसे कि वो गौशाला में जा सकते हैं कि जब पेरेंट्स को चारा डालते देखेंगे तो उनको भी एक जिज्ञासा होगी कि हमने भी जानवरों की हेल्प करनी है, बेजुबान की जुबान को समझना है। स्ट्रीट डॉग, अगर आपके घर के पास से कोई जा रहा है, कोई बीमार है डॉगी, उसको आपने अगर इलाज करवा दिया, उसको दवाई लगा दी, उसको रोटी डाल दी, तो उससे बच्चा काइंडनेस सीखता है कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं तो मैंने भी करना है। आई रिमेंबर, मेरा 6 साल का बेटा ऊपर छत पे खेल रहा था और उसने सडनली देखा कि घर के पास एक काऊ आने वाली है, तो वो बहुत तेजी से नीचे भाग के आया। मैंने उसको बोला क्या हो गया, क्या हो गया? कहता गाय आ गई, रोटी दो रोटी दो रोटी दो। तो मैंने फटाफट से उसको किचन में से ला के रोटी दी और वो एकदम फुल स्पीड से बाहर भाग के चला गया कि कहीं गाय निकल ना जाए, रह ना जाए रोटी देना। तो ये जो वैल्यूज हैं वो इनकलकेट आप छुट्टियों में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब आपका बच्चा आपको चीजें करते हुए देखेगा तो फॉर श्योर उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप ओल्ड एज होम्स में अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, ऑर्फनेजेस में अपने बच्चों को छुट्टियों पे ले जा सकते हैं कि वहां जाके आप कोई ना कोई एक्टिविटी करें, कुछ फन गेम्स उन बच्चों के साथ या उन बुजुर्गों के साथ खेलें, ताकि आपके बच्चे में बहुत ज्यादा एम्पैथी, लव और रिगार्ड की फीलिंग आए कि हमारी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है और कैसे लोग लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे हमें ह्यूमैनिटी को हेल्प करना चाहिए। अपने ही शेल में सिर्फ रहना नहीं चाहिए, सेल्फ सेंट्रिक नहीं रहना चाहिए, दूसरों को कैसे सपोर्ट करना है, वो सारी जो चीजें हैं वो आप बच्चों को इन चीजों के थ्रू सिखा सकते हैं। तो कोई भी चीज जो आप अच्छा भलाई का किसी के लिए काम करेंगे वो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आपसे सीखते जाएंगे। तो छुट्टियों को वेस्ट ना करें, उनको क्रिएटिव बनाएं, उनको स्किलफुल बनाएं, उनकी एबिलिटीज को डेवलप करें, उनको काम सिखाएं, उनको पढ़ाई और अच्छे से कैसे करनी है वो सिखाइए, उनको एक्सपेरिमेंट सिखाइए, उनको घूमना सिखाइए, उनको खुद के चल के कैसे जाना है, भागना कैसे है, दौड़ना कैसे है, सामान कैसे खरीद के लाना है, शॉप पे कैसे जाना है, ट्रैफिक लाइट्स पे कैसे रुकना है, साइकिलिंग कैसे करनी है। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल, कुछ ना कुछ लर्निंग से भरा इंश्योर करिए कि छुट्टियां हो, कि छुट्टियां खत्म होने के बाद आपको भी एक सेटिस्फैक्शन हो कि हमने छुट्टियों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, और बच्चे को भी जो है उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए। एक्सटेम्पोर करिए, अपने बच्चों के साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशंस करिए। उनको भी जब आप वीडियोस बनाएंगे या आप कोई कंटेंट लिखेंगे, आप राइटिंग करेंगे, डिबेटिंग करेंगे, तो आपके बच्चे भी उससे सीखते हैं, उनका भी एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि छोटा बच्चा आपको देख के चीजें करता है, वो आपको सुन के नहीं करता है। तो जो जो अच्छी चीजें आप उनके सामने छुट्टियों में करते जाएंगे, फॉर श्योर वो बिना आपसे कहे आपकी रिफ्लेक्शन से आपको शेडोइंग करके वो बच्चे वो चीजें सीखते जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप छुट्टियों का बेस्ट से बेस्ट यूज करें ताकि आप अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट इंसान बना सकें। Thank you, Savita, for giving us a wonderful tips and tricks.